वेलकम टू द पाठशाला। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ग्रामर में मास्टरी हासिल करने की हमारी 50 दिन की क्लास चल रही है। 20 डेज़ की क्लासेस हो गई है। आज हम करेंगे 21st डे की क्लास। ये हमारा माइंड बाउल है। इसमें हम तकरीबन काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, काफ़ी सारा वो हो चुका है। एग्जाम का समय चल रहा है, प्रेशर का टाइम चल रहा है और रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप लोग रिवीजन प्रोसेस पे बहुत अच्छे से फोकस कीजिए। 6 से 8 घंटे तक फोकस कीजिए। इस माइंड बाउल में चीज़ों को जो लीक हो रहा है उसको फिल कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने की कोशिश कीजिए और आखिरी वक्त अपना कंसंट्रेशन बनाए रखिए। ये जो टेंस पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन किए थे लास्ट समय पे और उसके कुछ छूट गए थे, जो है 10-12 जो मैंने कहा था कि आपको एक्सप्लेन करूंगा वो, और डे 20 के जो क्लास में जो आपका सेंटेंस फाइंड आउट एरर वाला पोर्शन छूटा हुआ है, तो आज हम दोनों वो डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं एक एक करके जो है उन क्वेश्चंस की। सबसे पहले बात करेंगे हम इस क्वेश्चन की। ऊपर तक हम सारा का सारा डिस्कस कर चुके थे, यहाँ से रह गया था। ये क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुके थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिस्कस करते वक्त एक मिस्टेक हो गया था। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था इसको, सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब। तो यहाँ पे मैंने दो चीज़ें आपको सिखा रखी है कि एक तो सिंपल पास्ट और हैड का कॉम्बिनेशन होता है, और दूसरा मैंने सिखाया था कि सिंस के साथ अगर सिंपल पास्ट आए तुरंत इमीडिएट बात, अगर सिंपल पास्ट आए तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन लेते हैं। तो यहाँ पे ये वाला केस नहीं है, जबकि मैं बताते वक्त ध्यान नहीं दिया कि सिंस है तो ही ज्वाइंड देन ही हैड। सिंपल पास्ट एंड हैड का कॉम्बिनेशन मैंने बताया था, लेकिन एग्जैक्टली ये वाला केस है, सिंस सिंपल पास्ट प्लस प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पे ये होगा सिंस ही ज्वाइंड, सिंस लग गया, इसके साथ सिंपल पास्ट, देन दिस पोस्ट ही डिड नॉट, नहीं ही हैज़ नॉट टेकन एनी ब्राइब। सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट ही हैज़ नॉट टेकन एनी ब्राइब। तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट है, आवर हिस्ट्री कैन बी सीन एज लॉन्ग इवोल्यूशनरी डायलेक्टिकल डेवलपमेंट इन विच देयर हैव बीन ए पेन स्टेकिंग फोर्जिंग ऑपरेशनल एंड मोरल सेल्फ। इस वाले पार्ट में आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा है देयर हैव बीन। अब सेंटेंस को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये जो हैव बीन आया है इसका सब्जेक्ट कौन सा है। इसका सब्जेक्ट जो है ये है पेन स्टेकिंग फोर्जिंग, तो इसके हिसाब से हैज बीन आना चाहिए, हैव बीन नहीं। नेक्स्ट है, लास्ट ईयर 2 इटालियन प्रिजनर्स ऑफ वार स्केप्स फॉर ए प्रिजन कैंप फ्रॉम, सॉरी ये टाइपो एरर है एक्चुअली, यहाँ पे स्केप में एरर शो करना था। लास्ट ईयर जो है आपका पास्ट टाइम डोनेटिंग जो है एडवर्ब है, तो यहाँ पे जो स्केप्स है वो नहीं लगना चाहिए, वहाँ पे लगना चाहिए था स्केप्ड। मैंने आपको बताया था कि जब पास्ट टाइम डोनेटिंग अगर आपको वर्ड दिए हों तो उसके साथ सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट ईयर 2 इटालियन प्रिजनर्स ऑफ वार स्केप्ड फ्रॉम ए प्रिजन कैम्प इन केन्या ड्यूरिंग द वॉर। नेक्स्ट है, माधुरी दीक्षित इज हैविंग ए लार्ज फैन फॉलोइंग। माधुरी दीक्षित हैज ए लार्ज फैन फॉलोइंग, सेंटेंस हम इस तरह बनाते हैं, बहुत नॉर्मल सा सेंटेंस है, इज हैविंग नहीं करते हैं। नो वन हियर्ड एनीथिंग अबाउट हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड। नो वन हियर्ड एनीथिंग अबाउट हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड। फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा के लिए, एक फ्रेज होता है। सिंस के बाद देख रहे हैं सिंपल पास्ट आया, तो इसके बाद वाला जो अगर इसके बाद स्ट्रक्चर आए वो हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं, या पहले आए। तो यहाँ पे पहले है नो वन हैज हियर्ड एनीथिंग अबाउट हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड। सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको हैज लगाने की जरूरत है। इस पर्टिकुलर पार्ट को, स्टार्ट वाले पार्ट को प्रेजेंट परफेक्ट में रखने की जरूरत है। प्रेजेंट परफेक्ट, सिंस एंड सिंपल पास्ट, ये कॉम्बिनेशन बनेगा। बिफोर द टीचर कुड फिनिश द क्वेश्चन द स्टूडेंट गेव द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझने की जरूरत है, जैसे बिफोर के साथ जब कोई दो सेंटेंसेस जुड़े रहते हैं तो उसमें एक होता है, एक पहले होता है, एक बाद में होता है। तो और दोनों पास्ट में अगर हो रहे हो तो एक को क्या करते हैं हम सिंपल पास्ट में रखते हैं, दूसरे को क्या करते हैं पास्ट परफेक्ट में रखते हैं। तो यहां पे एक तरीके से ये कुड जो है कैन का पास्ट फॉर्म है। बिफोर द टीचर कुड फिनिश द क्वेश्चन द स्टूडेंट हैव नहीं, हैड गिव द, सॉरी स्टूडेंट गिव है सही, हैड गिवन द करेक्ट आंसर। बिफोर द टीचर कुड फिनिश द क्वेश्चन द स्टूडेंट हैड गिवन द करेक्ट आंसर। अब टीचर ने क्या किया है, क्वेश्चन फिनिश नहीं किया, उसके पहले स्टूडेंट ने जो है जवाब दे दिया है। तो जो पहले हुआ है उसको आपको पास्ट परफेक्ट में रखना होता है। तो पहले कंप्लीट क्या हुआ है, स्टूडेंट ने क्वेश्चन दे दिया है, तो यहाँ पे आपको हैड गिवन रखना पड़ेगा। और दूसरी तरीके से आप ये भी समझ सकते हो कि यहाँ पे पास्ट है और सेंटेंस का आगे का स्ट्रक्चर भी आपका पास्ट है यहाँ पे। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि जब बिफोर या फिर व्हेन, बिफोर आफ्टर व्हेन, ये जो वर्ड आते हैं इनके साथ दो हमेशा सेंटेंस ऐड किए जाते हैं, तो उनमें आपको स्ट्रक्चर ध्यान से देखना पड़ेगा कि पास्ट का है तो अगर दोनों पास्ट के हैं तो उसमें अगर एक काम पहले फिनिश हो रहा है तो आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो पहले फिनिश हो रहा है उसके लिए पास्ट परफेक्ट,
और जो उसके बाद में फिनिश हो रहा है उसके लिए सिंपल पास्ट। नेक्स्ट है शी डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट येट। मैंने येट को लेके एक चीज बताया था, इसका इस्तेमाल जो है परफेक्ट टेंस में करते हैं और नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। तो जनरली इनका येट का इस्तेमाल जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। शी डिड नॉट प्रिपेयर के बजाय होगा शी हैज नॉट प्रिपेयर्ड हर ब्रेकफास्ट येट। ये होना चाहिए सेंटेंस का सही स्ट्रक्चर। परहैप्स यू डू नॉट नो, नेक्स्ट है परहैप्स यू डू नॉट नो आई एम ओनिंग। आई एम ओनिंग, ओन के साथ आईएनजी नहीं लगता, आई ओन्स लगता है। आई ओन ए कार, I own a farmhouse beside two bungalows. Perhaps you do not know I own a farmhouse besides two bungalows. Next है she will already return home when he arrives. यहाँ पे एक चीज आपको समझने की जरूरत है कि when से दो सेंटेंसेस जुड़े हुए हैं, एक ये और एक ये। इसमें क्या है, दोनों फ्यूचर में हो रहा है और एक खत्म होने के बाद दूसरा हो रहा है। तो जो वाला खत्म होता है पहले, उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, और जो बाद में होता है उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे होगा क्या, सी विल हैव ऑलरेडी रिटर्न, सी विल हैव ऑलरेडी रिटर्न होम व्हेन ही अराइव्स। सेंटेंस का स्ट्रक्चर होना चाहिए ये। एक केस और होता है जिसमें हम सिंपल फ्यूचर और सिंपल प्रेजेंट लगाते हैं, उसमें जो फ्यूचर में काम हो रहा होता है उसके फिनिश के बाद होने के बाद दूसरा नहीं होता है। उसमें ये पता नहीं चलता है कि एक काम फिनिश हो गया होगा, दूसरा काम उसके बाद होगा। लेकिन इस सेंटेंस में आपको ये पता है कि सी विल ऑलरेडी रिटर्न, वो ऑलरेडी रिटर्न हो चुकी होगी व्हेन ही अराइव, जब वो आएगा। तो एक चीज यहां पे बस यही चीज समझने की जरूरत होती है कि कब विल हैव लगाएंगे और कब सिंपल विल लगाएंगे। कि जब अगर एक काम खत्म होने के बाद दूसरा होगा, तब अगर आपको सेंटेंस से ये पता चल जाए देन वहां पे आप हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाएंगे, और अगर पता ना चले तब हम सिंपल फ्यूचर लगाएंगे। नेक्स्ट है ईच वन ऑफ देम हैज हैव हिज शेयर ऑफ जॉय एंड सारो। मैंने बताया था कि हैज हैव ये सब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहिए, तो हैव की जगह पे क्या होना चाहिए, हैड। ईच वन ऑफ देम हैज हैड हिज शेयर ऑफ जॉय एंड सारो। यहाँ पे हैड मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, ये हैज हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे हैव हैड रखना के सेंस में पोजीशन वाले के लिए इस्तेमाल हो रहा है ये जो है वर्ड हैड। दिस कस्टम हैज कम डाउन सिंस टाइम्स इमेमोरियल। मैंने बताया था कि टाइम इमेमोरियल होता है, टाइम्स इमेमोरियल नहीं होता, तो यहाँ पे ये करेक्शन की जरूरत है। नेक्स्ट है सिंस हिज अराइवल इन इंडिया ही इज विजिटिंग एज मेनी विलेजेस एज ही कैन टू एक्वायर ए फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ रूरल इंडिया। यहाँ पे आपको देखने की ये जरूरत है कि ये जो सिंस है वो लिया किस लिए गया है। यहाँ पे सिंस जो है रीजन नहीं बता रहा है, यहाँ सिंस टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है। सिंस हिज अराइवल इन इंडिया, जब वह इंडिया आया, वो टाइम, वो पर्टिकुलर टाइम, वो मोमेंट है। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है कि जब वो आया। ही इज विजिटिंग एज मेनी विलेजेस, तो जैसे ही पॉइंट ऑफ टाइम पता चल जाए कि सिंस बता रहा है, तो सेंटेंस को आपको रखना किस में होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब यहाँ पे ही हैज बीन विजिटिंग एज मेनी विलेजेस एज ही कैन, तो यहाँ पे आपको कॉन्टिन्यूअस, लेकिन कौन सा कॉन्टिन्यूअस टेंस रखना है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रखना है। ही हैज बीन विजिटिंग एज मेनी विलेजेस एज ही कैन टू एक्वायर फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ रूरल इंडिया। नेक्स्ट है बिलीव मी आई एम बिलीविंग वट एवर यू हैव सेड। बिलीव का आईएनजी नहीं बनाते हैं, तो बिलीव मी आई बिलीव वट एवर यू सेड, यहाँ सिंपल बिलीव लगेगा आई एम बिलीविंग को काटने के बाद इसकी जगह पे। बिलीव का आईएनजी नहीं बनाते, बहुत सारे मैंने आपको वर्ब बताए थे कि इनके साथ आईएनजी इस्तेमाल नहीं करते हैं। नेक्स्ट है इट इज टाइम, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम के बाद हमेशा हम V2 फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे शुड का इस्तेमाल गलत है। वी हैव, शुड हैव डन की जगह क्या लगना चाहिए, वी डिड समथिंग यूजफुल, तो यहाँ पे ये करेक्शन की जरूरत है। मदर सैड सन यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क। लास्ट टाइम पे जो ये आपको सेंटेंस मिला होगा वहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होगा जो मैंने आपको दिया हुआ था, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा। जैसे ही क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो आप सेंटेंस अपने आप करेक्ट कर लेंगे, फिर आप समझ जाएंगे कि हैव को पहले लाना है क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनना है। तो हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर जाएगा। नेक्स्ट है आई एम गोइंग टू बाई ए कंप्यूटर, आई एम गोइंग टू बाई ए कंप्यूटर व्हेन द प्राइसेस कम्स डाउन। प्राइस कम डाउन होता है, प्राइसेस कम्स डाउन नहीं होता है। आई विश आई हैव लर्नड स्विमिंग व्हेन आई वॉज यंग। आई विश आई हैड लर्नड स्विमिंग, क्योंकि ये सारा का सारा जो सेंटेंस है वो पास्ट में है। आई विश आई हैड लर्नड स्विमिंग व्हेन आई वॉज यंग, सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होना चाहिए। तो ये आपका जो है टेंस का जो छूटा हुआ पार्ट था
ये उसका एक्सप्लेनेशन है। अब बात करते हैं डे 20 के छूटे हुए जो है एरर फाइंड आउट वाले क्वेश्चन की। ये वो कंजक्शन के जो है आपके फाइंड आउट एरर के क्वेश्चन है जो आपको सही करने के लिए मैंने दिया था। चलिए इनको डिस्कस कर लेते हैं। इन सबको स्टार्ट वाली लेटर को कैपिटल कर लीजिएगा, सब स्मॉल में टाइप्ड है। एज सुन एज द प्यून रिंग्स द बेल देन ऑल द स्टूडेंट्स कम टू द असेंबली रूम फॉर प्रेयर। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि एज सुन एज के बाद जो है देन कभी नहीं लगता, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कॉमन लगाइए सेंटेंस के बाद, फिर ऑल द स्टूडेंट कम टू द असेंबली रूम फॉर द प्रेयर्स। अगर ये रूल मैंने लेक्चर्स में ना बताया तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एज सुन एज देन उसके साथ नहीं आता है, यहाँ पे सिर्फ कॉमा लगाना पड़ता है। एज सुन एज द प्यून रिंग्स द बेल कॉमा ऑल द स्टूडेंट कम टू द असेंबली रूम फॉर प्रेयर। नेक्स्ट है हार्डली। हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द बस देन द बम एक्सप्लोडेड। हार्डली के साथ क्या लगता है? वेन, देन नहीं लगता है, बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट है स्केर्सली हैड आई बॉट द टिकट व्हेन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म विथ ए हाइजिंग साउंड। यहाँ पे आपको देखना है स्केर्सली के साथ पेयर सही है, हाँ सही है। अब बाकी चीज़ें चेक कर लीजिए। यहाँ पे हैड लगा हुआ है, यहाँ पे लेफ्ट है, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट और यहाँ पे आपका पास्ट परफेक्ट है, ये भी सही है, देन ये भी सही है और बाकी चीज़ें सही है, देन इसमें नो एरर जाएगा, तो इसका लास्ट पार्ट डी पार्ट होगा। Many of the freedom fighters are so respectful as गांधी जी if not more। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि so as का इस्तेमाल नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। यहाँ पे क्या नेगेटिव है, इस नॉट को देख के ये मत समझिएगा क्योंकि ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। तो यहाँ पे एज रिस्पेक्टफुल एज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एज रिस्पेक्टफुल एज होना चाहिए। नेक्स्ट है दिस इज परहैप्स द सेम प्लेस हु वॉज चूजन बाई अस फॉर द पिकनिक। एक तो यहाँ पे हु इस्तेमाल नहीं होता है निर्जीव चीज़ों के लिए, व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल होता है। और दूसरी चीज़ यह है कि द सेम के बाद जो है दैट आता है, द सेम के बाद दैट आता है। यहाँ पे इसको कैपिटल कीजिएगा। दिस इज परहैप्स द सेम प्लेस दैट वॉज चूजन बाई अस फॉर द पिकनिक। नेक्स्ट है सी आस्क्ड मी दैट वाई आई वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज। दैट और वाई, दैट और WH फैमिली एक साथ नहीं आते हैं, तो सी आस्क्ड मी दैट वाई आई वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। यहाँ पे आपको दैट को हटाना पड़ेगा। और बुक में अगर आप नीतू मैम की बुक में जाओगे तो उन्होंने गलती से ये चीज़ तो एक्सप्लेन किया है, लेकिन उन्होंने वाई हटाने के लिए बोल दिया। अगर आपने यहाँ से वाई हटा दिया, सपोज करो किसी आस्क मी दैट आई वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, देन ये आपका सेंस ही नहीं बनेगा। सी आस्क मी वाई आई वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। और अगर इंट्रोगेटिव आपको बनाना है तो इस तरीके बना सकते हैं, सी आस्क्ड मी व्हाई वाज आई नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। रन फास्ट। अब यहाँ पे एक चीज और इस वाले सेंटेंस में समझ लीजिए कि ये जो सेंटेंस है एक तरीके से आपका इनडायरेक्ट स्पीच में है। तो डायरेक्ट में जो है आपका वो बनेगा, लेकिन इनडायरेक्ट में हम कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते नहीं है, तो ये भी एक एरर करके आता रहता है। तो यहाँ पे सी आस्क मी व्हाई आई वाज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, ये होगा। रन फास्ट लेस्ट यू विल। लेस्ट के साथ मैंने बताया था शुड आता है, विल नहीं आता, तो यहाँ पे एरर है, लेस्ट यू शुड लूज द रेस। एज आमिर खान इज परफेक्शनिस्ट सो ही ऑलवेज इंसिस्ट ऑन रीटेक्स टिल ही इज सेटिस्फाइड विद द शॉट। एज आमिर खान इज ए परफेक्शनिस्ट सो ही ऑलवेज इंसिस्ट। एज के बाद मैंने बताया था कि सो नहीं आता है। एज आमिर खान इज ए परफेक्शनिस्ट, कॉमा लगाइए, he always insists on retakes till he is satisfied with the shot। यहाँ पे as, because, therefore इन सब के बाद so वगैरह नहीं आता है, मैंने आपको बताया था लास्ट वाले जो है रूल में। नेक्स्ट है you must either work hard, either के साथ और आता है, else नहीं आता। you must either work hard or be prepared to lead a miserable life। नेक्स्ट है I don't know if any of the student of our school is going to pay any head to the principal's order or not और इसके बाद नो इधर है। यहाँ पे देखिए और आया है, तो यहाँ पे फिर देख रहे हैं इफ आया है, तो ये कॉम्बिनेशन से नहीं है, वेदर और का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे आपका आना चाहिए वेदर। आई डोंट नो वेदर एनी ऑफ द स्टूडेंट ऑफ स्कूल इज गोइंग टू पे एनी हेड टू द प्रिंसिपल ऑर्डर और नॉट। नेक्स्ट है दिस इज नॉट सच ए कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हु कैन नॉट बी सॉल्व्ड। यहाँ हु नहीं लगना चाहिए, यहाँ पे दिमाग आपका ये आएगा कि अच्छा विच लगा देते हैं, क्योंकि निर्जीव चीजों के लिए विच इस्तेमाल की जाती है। दिस इज नॉट सच ए कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम विच कैन नॉट बी सॉल्व्ड विथ डिटर्मिनेशन, तब भी गलत होगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सच के साथ दैट आता है। क्या आता है? सच के साथ दैट आता है, तो यहाँ पे दैट लगना चाहिए। दिस इज नॉट सच ए कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम दैट कैन नॉट बी, वेन नहीं विच नहीं लगेगा, हु नहीं लगेगा, दैट कैन नॉट बी सॉल्व विथ डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट है
ही डिड नॉट सक्सीडेड इन द एग्जामिनेशन येट ही हैड वर्कड हार्ड एंड हैड एडॉप्टेड द राइट स्ट्रेटजी। एडॉप्टेड, एडॉप्टेड नहीं होगा, एडॉप्टेड होगा। एक तो स्पेलिंग ये कर लीजिएगा, इसके अलावा भी मिस्टेक है इसमें। ही डिड नॉट सक्सीडेड इन द एग्जामिनेशन येट, येट नहीं दो होना चाहिए, दो ही हैड वर्कड हार्ड एंड हैड एडॉप्टेड द राइट स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे स्पेलिंग करेक्शन कर लीजिएगा, एडॉप्टेड, ADAPTED। एडॉप्ट ये जो ओ आता है वो होता है जब हम किसी को गोद लेते हैं उसके लिए। एक होता है ADEPT, इसका मतलब होता है निपुण। तो ये तीनों वर्ड ध्यान रखिएगा। He did not succeed in the examination though he had worked hard and had adopted the right strategy. Next है he has lots of money and he will not help anyone. He has lots of money and he will not help anyone. यहाँ पे एंड की जगह आपको लगाना चाहिए बट, तो ये राइट कंजक्शन नहीं है यहाँ पे जो कनेक्टर होना चाहिए वो बट होना चाहिए। ही हैज़ लॉट्स ऑफ मनी बट ही विल नॉट हेल्प एनीवन। उनके पास बहुत पैसा है फिर भी वह किसी की मदद नहीं करेगा। बिकॉज ही इज़ इंटेलिजेंट, नेक्स्ट है आपका because he is intelligent therefore he gets good marks in all the examination। because he is intelligent therefore, मैंने आपको बताया था कि since हो, as हो, because हो, क्या हो, since, as, because। ये वर्ड के बाद so या फिर therefore नहीं इस्तेमाल करते, कॉमा लगा के काम चला लेते हैं। because he is intelligent, कॉमा लगाइए, therefore हटाइए, he gets good marks in all the examination। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे है both the rich along with the poor। both के बाद मैंने बताया था कि and आता है, along with नहीं आता है। both the rich and the poor are affected equally when prices of the petrol and diesel increases। next है I cannot say if he has paid the fee or not। I cannot say, यहाँ पे देख रहे हैं और आया है तो whether आना चाहिए, if नहीं, WHER, whether he has paid the fee or not। I cannot say whether he has paid the fee or not। सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होना चाहिए। 10 years have passed that I returned from America and settled in India। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देने की ये ज़रूरत है कि 10 years have passed that I returned from America। ये that क्यों लगाया गया है? ये that यहाँ पे राइट कनेक्टर नहीं है। 10 years have passed since I returned from America and settled in India, ये होना चाहिए। Since I returned from America and settled in India। 10 years have passed since I returned from America and settled in India। Next है it was almost 10 years ago since he wrote a letter to me inquiring about my well-being। अब इस वाली सेंटेंस में और इस वाले सेंटेंस में बड़ा कंफ्यूजन होता है। जैसे 10 years have passed, दैट की जगह पे आपने सिंस लगा दिया पॉइंट ऑफ टाइम के लिए कि सिंस आई रिटर्न फ्रॉम अमेरिका एंड सेटल्ड इन इंडिया। अब यहाँ पे देखिए इट वाज ऑलमोस्ट 10 years ago सिंस ही रोट ए लेटर। सेम कंडीशन नहीं दिख रहा है आपको कि यहाँ पे सिंस लगाए तो यहाँ पे सिंस क्यों रखा जाए क्यों ना रखा जाए। तो यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखिएगा कि एगो के बाद हम सिंस का इस्तेमाल नहीं करते, एगो के बाद पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए व्हेन का इस्तेमाल करते हैं। तो इट वॉज ऑलमोस्ट 10 years ago व्हेन ही रोट ए लेटर टू मी इंक्वायरिंग अबाउट माई वेल बींग। ये सही स्ट्रक्चर होगा। He would not have died when you had helped him in time। He would not have died when you had helped him in time। यहाँ पे जो है एक कनेक्टर जो है जो आपने चूज किया है वो सही नहीं है। ये जो when है ना, ये कनेक्टर यहाँ पे सही नहीं है। यहाँ पे सुटेबल कनेक्टर होगा if। He would not have died if you had helped him in टाइम। वेन की जगह यहाँ पे इफ आना चाहिए। तो ये चीज़ भी आपको प्रैक्टिस से सीखनी पड़ेगी, कब वेन का इस्तेमाल करें कब इफ का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट है स्केर्सली वी हैड रीच द ऑफिस व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। स्केर्सली के बाद जो वर्ब होता है वो पहले आता है, इन्वर्टेड फॉर्म इस्तेमाल होता है, तो हैड फिर वी लगेगा। द लेबर्स रिलैक्स बिटवीन 4 PM to 5 PM, बिटवीन के बाद एंड आता है। ये 3-4 क्वेश्चन हो गया इसी में से। नेक्स्ट है यू आर क्वाइट साइनिकल व्हेन यू से दैट द रीजन वाई वी हैव सच ए लार्ज टर्नआउट इज बिकॉज वी आर सर्विंग रिफ्रेशमेंट्स। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझने की जरूरत है कि द रीजन वाई के साथ बिकॉज कभी भी सेंटेंस में नहीं आता है, क्योंकि इससे क्या होता है सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाता है। तो यहाँ पे आपको बिकॉज हटाने की जरूरत है। यू आर क्वाइट साइनिकल व्हेन यू से दैट द रीजन वाई वी हैव सच ए लार्ज टर्नआउट इज, कॉमा लगाइए, वी आर सर्विंग रिफ्रेशमेंट्स। सेम पैटर्न
नेक्स्ट वाले में भी है, द रीज़न वाई ही हैज़ रिजेक्टेड वॉज बिकॉज ही वॉज टू यंग, तो यहाँ पे बिकॉज नहीं लगेगा। तो ये रहा सारा का सारा एरर करेक्शन वाला जो है पार्ट। तो हम जो है 22 क्लासेस तक कर चुके हैं, इसके बाद हम 23rd क्लास देखेंगे और इसमें हम बात करेंगे आर्टिकल्स की। आर्टिकल के अलावा लगभग मैंने सभी पार्ट ऑफ स्पीच पे वीडियोस बना रखे हैं, वो मेरे अर्ली डेज के वीडियोस हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर किसी को जल्दी है तो वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। उसमें मैंने पेन का इस्तेमाल किया हुआ है, फुल आउट, मतलब पहले से लिखा हुआ, टाइप्ड नहीं था, लिखा हुआ है। तो मेरी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उसमें हो सकता है आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर किसी को जल्दी है तो वहाँ से वो वीडियोस देख सकता है। अदरवाइज वो मेरे साथ स्टे करे। मैं 25 तारीख तक जो है सारे के सारे जो है ग्रामर के कोर्सेज कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। बीच बीच में जो है बारिश का मौसम चल रहा है तो टेक्निकल फॉल्ट बहुत हो रहा है, क्योंकि मेरे इलाके में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा है। तो अगर ये प्रॉब्लम्स अगर नहीं हुई देन मैं कोर्स कंप्लीट कर दूंगा किसी भी तरीके से 25 तारीख तक। सो अभी आप सबसे ज़्यादा रिवीजन पे फोकस कीजिए, क्योंकि जितना मैंने आपको पढ़ाया है उससे आपको बहुत ज़्यादा स्कोर हो जाने वाला है। और वकैब की क्लासेस मत मिस कीजिए, वकैब बिल्ड कीजिए, क्योंकि इसके बाद सबसे ज़्यादा जो काम आपके आने वाली है वो वकैब ही काम आने वाली है। ये जो पार्ट ऑफ स्पीच का लेक्चर होगा वो एक आध नंबर आपको 45 से 50 तक तो ले जाएगा, लेकिन 45 तक जो पहुंचाने वाली क्लास होगी वो मेनली वकैब वाली क्लास होगी। क्योंकि जैसे आप मॉक टेस्ट में देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं कि आपका जो पूछा जा रहा है वो फ्रेजल वर्ब, इडियम्स, इन सब में है, और जो मेजर चीज़ें पूछी जाती है वो मैं आपको लगभग स्टार्ट में ही करा चुका हूँ। सो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।